नमस्कार। कैसा होने वाला है वर्ष 2025 मकर राशि वालों के लिए और कैसा समय रहने वाला है अब साढ़े साथी के खत्म होने के बाद का। देखिए, जिनकी चंद्र राशि या नाम राशि मकर है और इस राशि के स्वामी हो जाते हैं स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, और इस राशि के ऊपर 26 जनवरी 2017 से साढ़े साथी चल रही थी, जो 29 मार्च 2025 को पूर्णतः समाप्त होने वाली है। इसलिए इनको अब बहुत खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने अब तक के जीवन में काफ़ी संघर्ष झेला था, काफ़ी दुखों से निकल कर के अब सामने आए हैं। और जब भी शनिदेव महाराज राशि से साढ़े साथी समाप्त करते हैं तो उनके जीवन को पूर्ण तरह निखार देते हैं, उनके जीवन में इतनी खुशियाँ ला देते हैं कि उन्होंने जो दुख झेले हैं उनका उन्हें एहसास तक नहीं होने देते। जब इनकी राशि पे प्रथम चरण में शनि देव ने आगमन किया था तो 12वें भाव में गोचर किया, जिसकी वजह से इनके खर्च बहुत बढ़ गए थे। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ पाती थी, पति पत्नी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती थी, दोनों आपस में एक दूसरे की बात कोई नहीं मानते थे, परिवार वाले नहीं मानते थे। जो इन्होंने पहले से पैसे इकट्ठे कर रखे थे वो भी धीरे धीरे खर्च होने लग गया था, भाग्य कमज़ोर हो गया था। जिस भी बिजनेस की यात्राएं करते थे वो सब निष्फल हो जाती थी। जब दूसरे चरण पे इनकी स्वयं की मकर राशि पे गोचर हुआ तो मन स्थिर नहीं होने दिया, मन भटक गया, किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लगता था, संघर्ष बहुत बढ़ गया था, अधिक मेहनत लाभ कम, भाइयों से मनमुटाव हो गया था, भाई पराये हो गए थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। जिन पे भरोसा करते थे, जो दोस्त थे साथ देने वाले, वो भी दूर हो गए थे। लाभ में रुकावटें हो गई थी, किसी भी काम में हाथ डालो सब में से हानि उठानी पड़ती थी। जब तृतीय चरण में जो इस समय चल रहा है, कुंभ राशि में शनि देव ने गोचर किया, तो जो भी हमने बैंक बैलेंस जमा कर रखा था वो ख़त्म हो गया, खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया, वाणी में इनकी कड़वाहट उत्पन्न होने लग गई, जिससे कोई इनको सही आदमी नहीं बताता था। माता पिता से, परिवार वालों से अनबन तू तू मैं होने लग गई। बारी बारी से स्थान परिवर्तन करने की वजह से इनका हमेशा डिप्रेशन बना रहता था। इनकी माता के स्वास्थ्य में हानि होने लग गई, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लग गई। बड़ी बड़ी समस्याएं इस कुंभ राशि के गोचर के समय में इनके जीवन में आई और इन्होंने वो झेली। लेकिन 29 मार्च 2025 को ये सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपकी राशि से शनि मीन राशि में यानी कि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है स्त्री भोगम च मनस्य सौख्यम बुद्धि यत्नादि सिद्धिकृत स्वस्थान प्राप्ति मारोग्यम रवि पुत्रे तृतीयगे, यानी यौन सुख, मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य जो अब तक खराब चल रहा था वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि जिस भी कार्य को आप करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा। सभी प्रयत्नों में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। पदोन्नति के भी आपके योग बनेंगे। जितने भी अब तक आपके कार्य बिगड़ते थे वो सब धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। पंचम भाव में दृष्टि डालने की वजह से संतान भी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। भाग्य भाव पर दृष्टि डालने की वजह से भाग्य में थोड़ा विलंब उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन
सपोर्ट करेगा भाग्य भी। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अत्यधिक लाभ होगा, यानी कि अब तक जो आपने गंवाया है वो आपको अब ब्याज सहित मिलने वाला है। इसलिए मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जातक होते हैं जिनकी दशाएं चलती है, महादशाएं, वो कुछ रिजल्ट में परिवर्तन कर सकती है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि किन भाव में बैठे हैं उसके अनुसार भी आपको फल मिलता है। और जो बाकी के ग्रह हैं जो कम अवधि तक एक राशि में रहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इनका भी परिणाम आपको मिलता है। किंतु जो शनि की वजह से आपके जीवन में दुख बने हुए थे वो अब पूर्णतः समाप्त होने वाले हैं, और तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस विषय में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी हम कार्यक्रम में विषय लेते हैं वो पूरे शास्त्रोक्त होते हैं। औरों की तरह हम खाली आपको इम्प्रेस करने के लिए फेंक चीज़ें नहीं बनाते हैं। हमारी एक एक चीज़ ज्योतिष शास्त्र के उच्च कोटि के ग्रंथों से ली जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर विषय प्रदान कर सकें। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप हमसे जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई वास्तु से संबंधित परेशानी है, आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस पे जो नई दिल्ली में स्थापित है माँ कालका एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस, वहाँ पर आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।